नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं आपका दोस्त तेज जिंदल। मंगलवार की रात जिस कुश्ती के मुकाबले में भारत अपना परचम लहरा रहा था, बुधवार की सुबह वही भारतीय खेल के लिए एक काला अध्याय बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की, जिसको महज 100 ग्राम वज़न के चलते 100 ग्राम वज़न ज़्यादा के चलते पूरे ओलंपिक से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट जिस कैटेगरी में खेलती हैं 50 किलोग्राम वर्ग में, आज जब उनका वज़न हुआ तो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम फालतू पाया गया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और जो फेडरेशन की जो अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड फेडरेशन है, उसने विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया और सारा देश जो एक खुशी से उछल रहा था, आज सारा देश गम में डूब गया। सारा देश में गुस्सा है और दुखी है सारा देश। दोस्तों, ये गुस्सा हो भी क्यों ना, ये दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस दौर से ये पहलवान गुजरते हैं, जिस संघर्षों के साथ ये पहलवान जिस मुकाम को हासिल करते हैं, उसके आखिरी मोड़ पर जब ऐसा उनके साथ हो जाए तो फिर उस पहलवान पर ही तो क्या, पूरे देश पर क्या बीतेगी। और आज ऐसा ही हुआ कि महज एक छोटी सी बात के चलते, मैं बताऊंगा आपको कि किन नियमों का हवाला जो दिया जा रहा है। नियम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब वो नियम इस तरह से बनाए जाएं और इस तरह से उनको तर्क उनका सही ना हो तो फिर वो नियम भारी पड़ने लगते हैं। और ऐसा ही विनेश फोगाट के मामले में हुआ। विनेश फोगाट ने मंगलवार को कुश्ती का अपना अभियान ओलंपिक में शुरू किया था और पहले ही मुकाबले में उन्होंने जापान की जो 80 मुकाबले जिसने जीते थे, जापान की पिछले ओलंपिक की विनर, उनको आखिरी 15 सेकंड में ऐसी पटकनी दी कि पूरा देश उछल रहा था। उसके बाद दूसरे मुकाबले में बहुत शानदार खेल विनेश ने दिखाया और रात को होते होते विनेश ने तो शानदार खेल की सीमा ही पार कर दी और क्यूबा की जो पहलवान थी उसको चित कर दिया। तो जिस खिलाड़ी ने ऐसा खेल दिखाया हो, उस खिलाड़ी के साथ क्या ये अन्याय नहीं है? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। विनेश मानसिक सदमे में है, गहरी यंत्रणा से गुजर रही है, पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पूरा देश विनेश के साथ है और विनेश की हिम्मत को बढ़ा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि विनेश, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो। लेकिन जिस पर बीती वही जाने। क्या ये सिर्फ इतना कह के विनेश के साथ जो गलत हुआ है वो उसको जस्टिफाई किया सकता है? अगर विनेश की पहलवान की जर्नी देखें हम, तब वो जिस दौर में पैदा हुई, हरियाणा में बेटियों के प्रति किस तरह की सोच थी और कितना लंबा संघर्ष विनेश फोगाट और इस तरह की बहुत सारी महिला पहलवानों को करना पड़ता है। उनको घर में ताने दिए जाते हैं, बाहर ताने दिए जाते हैं, उसके बाद वो महिला पहलवान बनती हैं, खेलती हैं, आगे बढ़ती हैं, उनके परिवार को पूरा दांव पर लगा दिया जाता है, उनका परिवार उनके साथ दांव पर लग जाता है, पैसा भी खर्च होता है। और विनेश ने कितना लंबा संघर्ष किया। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा तो इतना जंतर मंतर पर इस तरह की एक पीड़ा विनेश के साथ हुई, जिसके लिए जंतर मंतर पर उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद भी विनेश ने कितनी हिम्मत दिखाई और यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो जिस खिलाड़ी का संघर्ष इतना लंबा हो, उसके बारे में यदि कोई इस तरह की बात छोटी मोटी हो भी गई
100 ग्राम वजन जिसकी बात की जा रही है, क्या उसके आधार पर उसकी पूरी योग्यता को मापा जा सकता है? सवाल सबसे बड़ा ये है। क्या उसके आधार पर पूरे ओलंपिक से विनेश को अयोग्य ठहराया जा सकता है? आज हर कोई सवाल ये पूछ रहा है। विनेश ने जब 3 शानदार खेल खेले और विनेश फाइनल में पहुंच गई, तो विनेश के अंदर कितनी बड़ी काबिलियत थी, गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जिन नियमों की बात कर रहा है उन पर बहुत गहरा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब वो नियम कहाँ थे, जब उन्होंने एक हाल ही में पेरिस में ही एक महिला बॉक्सर को पुरुष के साथ लड़वा दिया। जब वो नियम कहाँ थे, जब पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। 100 ग्राम की बात पर 140 करोड़ देशवासियों का दिल तोड़ दिया गया। अरे कोई नियमों की बात करनी थी तो तर्क संगत होकर बात करते, और अगर कुछ हो सकता तो फाइन लगा देते, एक जुर्माना लगा दिया सकता था। लेकिन उसको पूरे के पूरे ओलंपिक से ही बाहर कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? इससे खिलाड़ियों का नहीं, पूरे देश का मनोबल टूट रहा है।